हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंदिरा स्टडी। इंदिरा स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की आक्सीकरण अवस्था। तो चलिए जानते हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की आक्सीकरण अवस्था कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक ना। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था ना, पिछले वीडियो में हमने संकुल आयन पर उपस्थित कुल आवेश बताया था। उसी फॉर्मूले से बेटा ये भी निकाला जाएगा। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की आक्सीकरण अवस्था भी संकुल आयन पर उपस्थित आवेश जिस तरह से ज्ञात किया था उसी सूत्र से ज्ञात किया है। चलिए देखिए कैसे था। तो संकुल आयन पर उपस्थित कुल आवेश क्या था ना, संकुल आयन पर उपस्थित आवेश ना, सूत्र क्या था इसका, संकुल आयन पर आवेश, संकुल आयन पर आवेश, ठीक है। संकुल अणु या आयन कह लीजिए ना, चाहे संकुल अणु पे चाहे आयन के बात देखिए, ठीक है। संकुल अणु या आयन पर आवेश बराबर क्या था, केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु पर आवेश, इस पर आवेश, केंद्रीय धातु परमाणु पर आवेश प्लस लिगेंडो पर उपस्थित, लिगेंडो पर उपस्थित कुल आवेश, लिगेंडो पर उपस्थित कुल आवेश, ठीक है। यही तो था, ठीक है। सूत्र क्या था, संकुल पर उपस्थित कुल आवेश बराबर क्या था, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन पर उपस्थित आवेश प्लस लिगेंडो पर उपस्थित कुल आवेश है। तो इस सूत्र से ही ज्ञात किया गया था। अब देखिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, COBr, ठीक है, और ये SO4 ना। तो ये आपका टूटेगा, ये आपका टूटेगा किसमें, COBrNH3 पे कितना, ये देखिए SO4 पे आपका डबल माइनस होता है तो कन्फर्म है इस पूरे पे कितना डबल प्लस रहा होगा, 2 प्लस और प्लस SO4 पे 2 माइनस, इसी में टूटेगा। तो अब देखिए ये इसमें संकुल आयन यही है, संकुल आयन ये पूरा COBrNH3 पे डबल प्लस है। इस पर इसमें अगर CO की आक्सीकरण अवस्था निकालना है, किसकी आक्सीकरण अवस्था निकालना है, CO की आक्सीकरण अवस्था निकालना है, तो सूत्र क्या है, संकुल आयन पर आवेश, संकुल आयन पर आवेश कितना है, +2 है। संकुल आयन पर आवेश हमने कितना लिख लिया, +2 लिख लिया, बराबर, ठीक है। बराबर को बराबर, केंद्रीय धातु परमाणु पर आवेश है वही तो निकालना होता है, केंद्रीय धातु परमाणु की आक्सीकरण अवस्था निकालना है, अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु पर आवेश की गणना करना है। केंद्रीय धातु परमाणु की आक्सीकरण अवस्था का मतलब यह है केंद्रीय धातु परमाणु पर उपस्थित आवेश निकालना है। उसको मान लीजिए यक्स है ना, माना कितना है, यक्स है। केंद्रीय धातु परमाणु पर आवेश हमने कितना मान लिया, x मान लिया। अब देखिए Br आपको पता है, इसको यहाँ लिख लीजिए कि CO पर आवेश बराबर x मान लिया, माना ना, ठीक है। और आपका NH3 पर आवेश ना, NH3 पर आवेश, क्या ओवरऑल केवल क्या कहिए, NH3 पर आवेश, इस पर NH3 पर आवेश। तो NH3 क्या है, एक उदासीन अणु है, तो NH3 पर आवेश कितना होता है, 0 होता है। और Br की बात करेंगे, Br पर आवेश, ठीक है, Br पर आवेश, Br पर आवेश कितना हो जाएगा, बराबर -1। ब्रोमीन ना, Br का मतलब ब्रोमीन, ब्रोमीन पे आवेश कितना होता है, -1 होता है। तो अब अगर इसमें रखेंगे तो देखिए संकुल पर उपस्थित कुल आवेश हमने 2 + 2 रख लिया, और केंद्रीय धातु परमाणु या आयन पर उपस्थित आवेश हमने x मान लिया है तो उसको x रख दिया, प्लस ना, कितना, प्लस। अब किस पर, अब Br पर उपस्थित आवेश है तो कितना है, Br पर उपस्थित आवेश -1 है, Br पर उपस्थित आवेश कितना है, -1 है।
प्लस, ठीक है भाई, लिगेंडो पर उपस्थित कुल आवेश का मतलब Br पर उपस्थित आवेश और NH3 पर उपस्थित कुल आवेश, मतलब ये लिगेंड है Br NH3 5 यही तो है, तो लिगेंड पर कुल आवेश कितना होगा, देखिए Br पर -1 प्लस है कितना, NH3 की संख्या कितना है 5 गुणे NH3 पर आवेश कितना है 1 0 है ना, ये 0 हो जाए, तो यहाँ से देखिए कितना गया +2 बराबर x और प्लस माइनस का गुणा -1 और प्लस 5 गुणे 0 0 हो जाएगा, तो 0 छोड़ देते हैं, ये इधर -1 है, इधर जाके +1 हो जाएगा, तो +2 और +1 बराबर x, यानी x बराबर +3, यानी CO की कोबाल्ट की CO की आक्सीकरण अवस्था कितना आ गया, CO की आक्सीकरण अवस्था, इसमें COBr NH3 5SO4 में जो CO की आक्सीकरण अवस्था है वो कितना है बेटा +3 है, CO की आक्सीकरण अवस्था कितना आ गया +3 आ गया, CO की आक्सीकरण अवस्था का मान कितना आ गया +3 आ गया, क्लियर है। अब इसी तरह से अगला एग्जाम्पल लेते हैं, इसी तरह से हम लोग एक और एग्जाम्पल लेके इसको सरल कर लेते हैं ना, चलिए एक और एग्जाम्पल लेके इसको हल करेंगे, तो देखिए आपका कितना आ जाएगा, ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो ठीक है, और एक और एग्जाम्पल आपके सामने है, चले एग्जाम्पल क्या लेते हैं, अगर कहा जाए एग्जाम्पल एक अगला ले रहे हैं PTEN twice Cl2, PTEN twice Cl2 ना, ये आपका एक संकुल अणु है, एक क्या है संकुल अणु है, तो अगर इस पर उपस्थित है कुल आवेश, मतलब इसमें Pt की आक्सीकरण अवस्था की गणना करना है, किसकी आक्सीकरण अवस्था की गणना करना है, Pt की आक्सीकरण की अवस्था की गणना करना है, तो उसको मान लेते हैं, जिसका गणना करना है उसको x मान लिया जाता है, उसको क्या मान लिया जाता है x ना, तो इसमें लिखेंगे माना Pt पर आवेश बराबर कितना है x है, Pt पर आवेश कितना मान लिया हमने x है, En ट्वाइस का मतलब क्या है एथिलीन डाई एमीन होता है, En ट्वाइस का मतलब क्या होता है एथिलीन डाई एमीन होता है, और एथिलीन डाई एमीन एक अणु है और अणु पर उपस्थित आवेश 0 होता है, या ठीक ना, एथिलीन डाई एमीन पर उपस्थित आवेश कितना होता है 0 होता है, तो En ट्वाइस पर आवेश, En ट्वाइस पर आवेश बराबर कितना 0 है। अब Cl है क्लोरीन, यानी Cl पर आवेश, Cl पर आवेश बराबर कितना हो जाएगा -1, Cl पर आवेश कितना -1, क्लोरीन पे 1 माइनस होता है, क्लोरीन पे कितना माइनस होता है 1 माइनस होता है, तो अब सूत्र में रख दीजिए तेरा संकुल आयन पर आवेश है, ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे संकुल आयन पर आवेश कुल कितना है, संकुल आयन पर आवेश कुल कितना है 0 है ना, ठीक है, संकुल पर आवेश, संकुल पर आवेश बराबर कितना है 0, नहीं कुछ है तो कितना है 0 है, तो चलिए आप सूत्र में रख लेते हैं, देखिए केंद्रीय धातु परमाणु या आयन पर आवेश कितना है x मान लिया गया है, तो हमने क्या लिख लिया, हमने क्या लिख लिया, ठीक है x प्लस लिगेंड पर उपस्थित, कह रहा है कि लिगेंडों पर उपस्थित कुल आवेश, लिगेंड में क्या क्या है En ट्वाइस है और Cl2 है, तो En ट्वाइस पर आवेश कितना है, En ट्वाइस पर आवेश 0 है, तो +0 और फिर प्लस कितना 2 गुणे Cl2 की संख्या, मतलब क्लोरीन की संख्या कितना 2 है, 2 गुणे Cl पर आवेश, Cl पर आवेश कितना है -1 बराबर, भाई केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, देखिए संकुल पर आवेश कुल आवेश ना, बराबर कितना लिखेंगे संकुल पर उपस्थित कुल आवेश, तो संकुल पर उपस्थित कुल आवेश कितना है 0 है, भाई देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो कितना है 0 है, बराबर कितना लिख देंगे 0। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये x और ये 0, x में 0 जोड़ेंगे तो x ही रहेगा, और देखिए माइनस और प्लस का गुणा माइनस और 2 1 कम 2 बराबर 0, दिस इंप्लाइज दैट 2 इधर माइनस उधर जाके प्लस है, तो x बराबर कितना आएगा +2, x बराबर कितना आ गया +2, यानी कि
Pt इंटू Cl2 में जो Pt की आक्सीकरण अवस्था है वो +2 है। कितना है? +2 है। हमने बताया था आपकी Pt यानी प्रीति पे डबल प्लस, हमने बताया था ना प्रीति पे कितना प्लस होता है? डबल प्लस। तो इसकी आक्सीकरण अवस्था कितना आ गया? +2 आ गया ना। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए, मजा आए तो लाइक और शेयर करते रहेगा। साथ ही साथ जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर धन्यवाद।